दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ नई बातचीत। दोस्तों आज बात करेंगे मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं महावीर समता यूट्यूब चैनल। महावीर समता यूट्यूब चैनल एक प्रकाशन है जो महावीर समता संदेश के नाम से एक पाक्षिक पत्र निकालते हैं हम, और उसी का ये एक विस्तार है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक शतायु लोहिया। शतायु लोहिया इसलिए कि ये पुस्तक जब छापी थी तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। उसी के अंतर्गत हमने ये पुस्तक छापी है। तो आप देख सकते हैं ये शतायु लोहिया किताब है। इस किताब को प्रकाशित करने के पहले हमने ये सारे लेख हमारे अखबार में प्रकाशित किए थे। एक इसमें एक कार्टून छपा है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये उनका एक कार्टून है जो लोहिया तैयार होकर के किताब हाथ में लेकर के मतलब जा रहे हैं। तो दोस्तों ये किताब प्रकाशित करने का मैं आपको ये बता रहा था कि हम अखबार प्रकाशित करते हैं और पिछले मतलब कुछ समय से 1997 से समझिए हमने लेखक सम्मेलन करना शुरू किया था। तो पहले हम 1 दिन के सम्मेलन करते थे, फिर 2 दिन के 3 दिन के सम्मेलन भी हमने किए, और उसमें खास बात ये थी कि हम उनको एक गांव में ले जा करके उसका समापन करते थे। तीसरा दिन हमारा किसी गांव में होता था। इस तरह से हमने, और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए, जैसे राजेंद्र यादव या प्रभास जोशी या कनक तिवारी, और ऐसे कई लोग, मतलब जैसे असगर अली इंजीनियर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऐसे कई लोग हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में लेखक सम्मेलन में आते थे और अपनी बात कहते थे। हम लोग उनसे सीखते थे कि हम क्या। तो एक बार कनक तिवारी आए थे हमारे यहाँ, और उन्होंने हमारी जब बात हुई और उनको जब पता लगा कि हम लोहिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको ये सजेस्ट किया कि आप लोहिया पे एक पुस्तक निकालो और मैं आपको कुछ सामग्री जुटा सकता हूँ उसके लिए। हमने उनका प्रपोजल को स्वीकार किया और उनसे आग्रह किया कि आप कुछ सामग्री आप भेज दें, बाकी हम जो रोज प्रकाशित करते हैं, हर बार जो प्रकाशित करते हैं उसको इसमें सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से ये किताब की रचना हुई, मतलब ये इसका बैकग्राउंड है। और अब मैं किताब पर चर्चा करूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने इस पुस्तक को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं नया, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, और ये मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं लगते। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इस अपील के बाद मैं इस पुस्तक की बात करता हूँ। इस पुस्तक का प्रकाशन 2010 में महावीर समता संदेश ने स्वयं ने मतलब हम लोगों ने स्वयं नहीं किया था। उनकी जन्म शताब्दी समारोह के दौरान की थी। डॉक्टर लोहिया का जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम 2 वर्ष तक होते रहे थे।
इस पुस्तक में 35 लोगों के चयनित लेख प्रकाशित किए हैं। ये सारे लेख पहले महावीर समता संदेश और अन्य जगह भी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हीं को एकत्रित करके इस पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक के रूपरेखा बनाने में और या संपादक मंडल कहते हैं उसमें, तो स्वर्गीय नंद चतुर्वेदी का बड़ा जो साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे, ने संपादन में बड़ा सहयोग किया। इसी तरह इस पुस्तक के संपादक हिम्मत सेठ, हेमेंद्र चंडालिया और डॉक्टर नरेश भार्गव थे, जो लोहियावादी हैं। स्वर्गीय कवि नंद चतुर्वेदी के लोहिया के लेखन के वे टीकाकार रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक में तो लोहिया के अवदान के रूप में अपना लेख लिखा ही है। लोहिया के एक बड़े निबंध निराशक के कर्तव्य पर भी अपनी टिप्पणी लिखी है। इस पुस्तक की प्रकाशित सामग्री में एकत्रित करने में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एडवोकेट कनक तिवारी का इसमें बहुत सहयोग रहा। तो तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुस्तक प्रकाशन के लिए अर्थ की व्यवस्था एडवोकेट ईश्वरचंद भटनागर ने भी उसमें बड़ा सहयोग किया। पुस्तक में 2-3 लेख ऐसे हैं जो डॉक्टर लोहिया ने स्वयं ने उनके जो भाषण है और उनको लेख के रूप में प्रकाशित किए थे, वो भी हमने लिए हैं। पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी प्रकाशन किया है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, नरेश सक्सेना, बाल कवि वैरागी, सतवीर अग्रवाल, ओंकार शरद तथा युद्धनाथ सिंह, उमाकांत भारत मालवीय, डॉक्टर रंजीत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे प्रमुख कवियों की कविताओं का प्रकाशन किया गया है। तो अशोक मेहता, आचार्य दादा धर्माधिकारी, महादेवी वर्मा, स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी, डॉक्टर नरेश भार्गव, लक्ष्मीकांत वर्मा, एडवोकेट कनक तिवारी, गेल आम्बेट, सुनील एडवोकेट ईश्वरचंद भटनागर, अनिल त्रिवेदी, हनुमान प्रसाद व रघु ठाकुर के लेख भी इसमें प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर लोहिया के राजस्थान के दौरों की रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जिन्हें एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने अलवर से तथा एडवोकेट महेश कुमार भार्गव ने धौलपुर से भेजी है। डॉक्टर लोहिया के कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र व डॉक्टर रमा को लिखे पत्र को भी इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। पुस्तकालय इस पुस्तक का मूल्य जो है, ये पुस्तक 180 पेज की है। महावीर समता संदेश ने इसको प्रकाशित किया है और इसकी पुस्तकालय संस्करण इसका 250 रुपये का मूल्य है और साधारण संस्करण जो है इसका सामान्य पेपरबैक वो 100 रुपये मात्र का है। लेकिन साधारण संस्करण अब उपलब्ध नहीं है। अब केवल कुछ पुस्तकें मेरे पास ये लाइब्रेरी संस्करण बची है और बाकी पुस्तकें समाप्त हो गई।
महावीर समता संदेश ने ये प्रकाशन पुस्तक प्रकाशित की थी, जिससे बहुत सराहना मिली। इसका आमुख मैंने यानी हिम्मत सेठ ने लिखा। इसकी इसकी समीक्षा जो है दिनेश माली, जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखक हैं, उन्होंने लिखी है। पुस्तक के अंत में 5-6 पेज में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा गढ़े गए सिद्धांत और उनके कथन का प्रकाशन भी किया गया है। पुस्तक को कुछ चित्रों से भी सजाया गया है। इस पुस्तक में इस पुस्तक को खोलते ही डॉक्टर लोहिया का एक कार्टून नज़र आता है। उसमें उनको जीवन की एक छवि नज़र आती है। उनके बाद आमुख के पिछले पन्ने पर महात्मा गांधी के चित्र के साथ उनके शराब के बारे में विचार प्रकट किए होते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शैतान की ईजाद है शराब। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये महात्मा गांधी ने लिखा कहा है, शराब जो है मतलब शैतान की इजाद है शराब। इस पुस्तक के अंत में डॉक्टर लोहिया के 3 विशेष सहयोगी कह दें या दोस्त कह दें या उनके कार्यकर्ता कह दें या शिष्य कह दें, उनके ऊपर भी 3 लेख हैं। उसमें मधुलिमय है एक तो, तीनों डॉक्टर लोहिया के सहयोगी मधुलिमय, कर्पूरी ठाकुर और राजनारायण, इन तीनों के लिए पर भी एक लेख है। और डॉक्टर लोहिया लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे। व्यवस्था में तंत्र जनता के निकट, जब तक जनता के निकट और उसके नियंत्रण में नहीं होता, वो तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। यह वो मतलब ये है कि डॉक्टर लोहिया विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे। चौखंबा राज पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था। धर्मनिरपेक्षता की और समाजवाद की वो बात करते थे। 4 खंभों पर राजमहल टिका खड़ा होना हो, संप्रभुता का विसर्जन शक्ति के बंटवारे में से होना चाहिए, व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, राज्य का निरंकुश बनने से रोकने के लिए राज्य की बल प्रयोगी शक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। उनके शिष्यों की बात करें तो एक पूरी पुस्तक उन पर अलग से प्रकाशित की जा सकती है। उनके जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, तो इस तरह से मतलब काफ़ी खैर शिष्य तो उनके बहुत थे। पूरे देश में उनका वर्चस्व मतलब उनकी पार्टी जो है फैली हुई थी। कुल मिला के ये है कि ये पुस्तक इसलिए प्रकाशित की है कि डॉक्टर लोहिया का स्पष्ट मानना था कि किसी भी लोकतंत्र को
सफल होने के लिए 7 नीतियों पर काम होना चाहिए। जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति और भाषा नीति। ये नीतियां बनानी चाहिए जिससे देश की चाल का पता चले कि हमारा देश और लोकतंत्र किधर जा रहा है। तो ये तो खैर उनकी जो बात थी वो उनके चेलों ने तो नहीं मानी, और बाद में मतलब डॉक्टर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति को बदलना और राजनीति को दिशा देने का काम उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ किया। वो बात अलग है कि बाद के दिनों में उनके लोहिया उनके पथ पर नहीं चल सके और तिकड़म की राजनीति में फंस गए। अगर वो उनकी नीतियों पर चलते रहते तो देश की हालत आज बिल्कुल अलग होती, ये हमारा मानना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी को भी ये पुस्तक अगर चाहिए तो वो हमारे से मंगवा सकता है। हमारे पास ये कुछ पुस्तकें हैं, उनको हम 250 रुपये का मूल्य है इसका। तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं। और लोहिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा तो इस पुस्तक को पढ़ें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और ये बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप इसको देख सकते हैं। नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि इसका पैसा नहीं लगता है और मुफ्त में है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के